हाय एवरीवन, सो वेलकम टू अनदर न्यू प्लेलिस्ट ऑन बाइनरी सर्च। अगर आप डीएसए सीख रहे हो या इंटरव्यूज का प्रिपरेशन कर रहे हो फॉर योर कोडिंग इंटरव्यूज, ये प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए बहुत वैल्यूएबल होने वाला है। इस एंटायर प्लेलिस्ट के अंदर हम लोग ये समझेंगे कि बाइनरी सर्च क्या होता है, कैसे इसे यूज करते हैं, कहाँ पे हम लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, हम लोग बाइनरी सर्च को एफिशिएंटली कैसे यूज कर सकते हैं। इस पूरे के पूरे प्लेलिस्ट में हम लोग इन चीज़ों को इन एंड आउट अच्छे तरीके से समझेंगे। एंड वंस हम लोगों का ये जो फंडामेंटल है ये क्लियर हो जाएगा, इसके बाद हम लोग डायरेक्टली जंप करेंगे हम लोगों के प्रॉब्लम सॉल्विंग राउंड के ऊपर। या मोर स्पेसिफिकली हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में जो जो क्वेश्चंस ऑन बाइनरी सर्च पूछा जाता है उन क्वेश्चंस को एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे। एंड आप लोगों को एक माइंडसेट आएगा इससे, अगर बाइनरी सर्च का क्वेश्चन आ रहा है तो कैसे हम लोगों को पैटर्न फाइंड आउट करना चाहिए। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोगों ने ये देखा है कि जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग राउंड में बैठते हैं या इंटरव्यूज के लिए अपीयर होते हैं तो सेट ऑफ क्वेश्चंस हम लोगों के पास आते हैं इन टर्म्स ऑफ आप लोगों को लीड कोड का कॉन्टेस्ट हो गया या कोई भी। तो मेजर प्रॉब्लम ये होता है कि हम लोग पैटर्न में आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, जिससे क्या होता है कि वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा वो तो बहुत बात की बात है, लेकिन किस अप्रोच से हम लोग अगर सोचेंगे, किस डायरेक्शन में अगर हम लोग उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, वही हम लोगों के माइंड में क्रैक नहीं करता। क्यों? क्योंकि हम लोगों को पैटर्न फाइंडिंग करना नहीं आता है। तो बाय एंड ऑफ दिस प्लेलिस्ट आप लोगों को बाइनरी सर्च के ओरिएंटेड जितने भी क्वेरीज रहेंगे वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। एंड अगर आप इस प्लेलिस्ट को पूरा का पूरा कंप्लीट करते हो, मैंने इंटरनेट के अंदर बहुत सारा रिसर्च किया है, बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूबर हैं जो कि अपने डीएसए प्लेलिस्ट में बहुत सॉलिड पढ़ा रहे हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में मैं आप लोगों को यही बताना चाहूंगा कि बहुत सारे कंटेंट को हम लोगों ने खुद पहले देखा है, उसके बाद रिसर्च करके हम लोगों ने जिस्ट ऑफ क्वेश्चंस प्रिपेयर किया है। एंड जितने भी इंटरनेट में कंटेंट है, ये प्लेलिस्ट उन सभी प्लेलिस्ट से ज्यादा कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करेगा। एंड बाय एंड ऑफ दिस प्लेलिस्ट आप सभी को एटलीस्ट इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि बाइनरी सर्च के ओरिएंटेड अगर कुछ भी क्वेश्चन आ रहा है आपके इंटरव्यूज में, तो आप लोग इजिली इसे क्रैक कर सकते हो या उसे सॉल्व कर सकते हो। तो विदाउट जंपिंग इनटू द वीडियो डायरेक्टली, कुछ चीज़ों को हम लोग पहले क्लियर कर लेते हैं। सो मैं एक बार अपना स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, जस्ट अ सेकंड। तो अभी आप लोगों की स्क्रीन में कुछ यूज केसेस दिख रहा होगा जहाँ पे हम लोग बाइनरी सर्च को इस्तेमाल करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अभी बाइनरी सर्च एक फंडामेंटली मतलब एक सर्चिंग फंडामेंटल एल्गोरिदम है, लेकिन इसका जो यूज केस है वो सिर्फ सर्चिंग तक लिमिटेड नहीं है। स्क्रीन पे अभी आप लोग ये देख पा रहे होंगे कि बाइनरी सर्च को हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम किन किन केसेस में यूज करते हैं। अगर मैं आपको और प्रैक्टिकली या एक क्विक इंट्यूशन दूं कि बाइनरी सर्च एक्चुअली में होता क्या है, तो एक्चुअली आप इसे इस तरीके से सोच सकते हो कि आपने एक डिक्शनरी ओपन किया है। एंड डिक्शनरी में आपको एक वर्ड फाइंड आउट करना है। सपोज उस वर्ड का नाम है ज़ेब्रा। तो अभी आप बेसिकली क्या कर रहे हो, आप रैंडमली एक पेज आपने डिक्शनरी में ओपन किया, पूरा बुक में से एक पेज ओपन किया। अभी डिक्शनरी तो इंडेक्सेस के फॉर्मेट में डिवाइडेड है, मतलब शॉर्टेड है। पेज 1 के बाद पेज 2 के बाद पेज 3 के बाद पेज 4। सिमिलरली अल्फाबेटिकली भी वो क्या है, शॉर्टेड है। तो मान के चलता है कि आपने जो पेज ओपन किया है उस पेज में पी से अल्फाबेट या पी से वर्ड स्टार्ट हो रहा है, तो आपको क्या पता है कि ऑब्वियसली अगर मैं पी पेज में हूँ, मेरा अल्फाबेट है ज़ेब्रा, तो वो बहुत एंड में आएगा। तो मैं क्या ए से लेके पी तक के सारे पेजेस जितने भी वर्ड्स है, उन सारे वर्ड्स को एलिमिनेट कर सकता हूँ? तो इसका आंसर रहेगा हाँ, बिल्कुल। नेक्स्ट, अभी आप क्या कर रहे हो, पी से स्टार्ट कर रहे हो, मतलब पी से जितने भी वर्ड्स है उनमें से स्टार्ट कर रहे हो एंड एंड तक। फिर आपने कुछ एक पेज ओपन किया, सपोज वो पेज स्टार्ट होता है आर से या फिर एक्स से। तो आपको ये पता है कि जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं वो एक्स से स्टार्ट हो रहे हैं। तो क्या मैं ये पी से लेके एक्स तक का जर्नी को एलिमिनेट कर सकता है? क्यों? क्योंकि मुझे वाई जेड इनमें से चाहिए। तो हर एक बार मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली एक सेक्शन को कंप्लीटली एलिमिनेट कर रहा हूँ। तो बाइनरी सर्च का जो हम लोगों का फंडामेंटल है वो इसी अप्रोच के ऊपर बेस्ड है कि हमें डिवाइड कर रहे हैं
डिवाइड करने के बाद हम लोग उसे एलिमिनेट कर रहे हैं। तो ये हो गया हम लोगों का एक क्विक इंट्यूशन बाइनरी सर्च का। और ऐसे करते 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 एट एक टाइम ऐसा आएगा जहां पे आपको अपना वर्ड मिल जाएगा। एंड इसका मतलब क्या कि आप सक्सेसफुली बाइनरी सर्च को अप्लाई करते हुए आपके उस वर्ड को आपने फाइंड आउट कर दिया है। अभी एक हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसमें बाद में आएंगे, लेकिन अभी हम लोग जस्ट ये सोच रहे हैं कि अगर हम लोग इसे लीनियर सर्च के थ्रू इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, तो लीनियर सर्च का मतलब क्या है कि आपको हर पेज में वन बाय वन करके जाना पड़ेगा। तो आपको ऑब्वियसली बहुत सारा टाइम लगेगा, क्योंकि सपोज आपने ए से स्टार्ट किया, आपको पता है आपका वर्ड जेड से है, लेकिन स्टिल आप ए पे जा रहे हो, बी पे जा रहे हो, सी पे जा रहे हो, डी पे जा रहे हो, तो अननेसेसरी आपका बहुत सारा टाइम लॉस हो रहा है। तो इसके लिए लीनियर सर्च हम लोगों का एक ऑप्टिमल अप्रोच नहीं है। अगर सर्चिंग करना होता है तो हम लोग ज्यादातर किस अप्रोच को फॉलो करते हैं, दैट इज हम लोगों का बाइनरी सर्च। अभी इस सीरीज का हम लोग थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। मैंने सिस्टमेटिकली इस सीरीज को डिजाइन किया है, जहां पे फर्स्ट हम लोग समझेंगे बाइनरी सर्च का इन एंड आउट इंट्यूशन। सेकंड हम लोग कोड लिखेंगे। अभी बाइनरी सर्च के बहुत सारे अप्रोचेस हो सकता है कोड लिखने का। इटरेटिव अप्रोच हो सकता है, रिकर्सिव अप्रोच हो सकता है। रिकर्जन कोडिंग जर्नी में एक खुद ब खुद मैजिक है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस स्पेसिफिक प्लेलिस्ट के अंदर हम लोग रिकर्सिव अप्रोचेस को डिस्कस नहीं करेंगे। रिकर्शन के लिए हम लोग एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाएंगे, एंड वहां पे इस इटरेटिव अप्रोच से जो आप बाइनरी सर्च लिख रहे हो, एक बार अगर आपको रिकर्जन का फंडामेंटल समझ में आ गया, तो आप आराम से इसे कन्वर्ट कर सकते हो फ्रॉम इटरेटिव अप्रोच टू रिकर्सिव अप्रोच। तो इस सेगमेंट में हम लोग रिकर्सिव अप्रोच को यूज नहीं करेंगे। एंड थर्ड, हम लोग इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे कि कैसे क्या होता है। आफ्टर दैट हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इन्हें एनालाइज करेंगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये सब कुछ अगर हम लोगों का अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम लोग डायरेक्टली जर्न करेंगे हम लोगों के रियल वर्ल्ड या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर, जिसमें हम लोगों को सबसे ज्यादा डर लगता है कि ये क्वेश्चन आया, लीट कोड का वो क्वेश्चन आया, कोड फोर्सेस का ये क्वेश्चन आया, तो उन्हें हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। वन बाय वन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड जो जो क्वेश्चन है हम लोग उन्हें सॉल्व करेंगे, और बहुत मजा आएगा। तो अगर आप ट्रेडिंग हो बाइनरी रिसर्च को मास्टर करने के लिए, तो इस प्लेलिस्ट को सेव कर लो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वीडियोस को जिन ऑर्डर्स में हम लोग पब्लिश कर रहे हैं उसी सेम ऑर्डर में देखो। प्लेलिस्ट से जाके वीडियोस को फॉलो करो, तो आप लोगों को बहुत अच्छा आइडिया रहेगा कि किस वीडियो के बाद कौन सा कंसेप्ट पढ़ना इंपॉर्टेंट है। सो अब और लेट ना करते हुए डायरेक्टली हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। या सो डायरेक्टली हम लोग स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज बाइनरी सर्च। तो यहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों ने इंट्रोडक्शन वीडियो में देख लिया था कि बाइनरी सर्च का जो बेसिक इक्वेशन होता है वो कैसे क्या काम करता है। नाउ हम लोग डायरेक्टली जंप करते हैं, व्हाट इज बाइनरी सर्च। तो बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड कैसे हम लोग बाइनरी सर्च को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उसे हम लोग इन डेप्थ अभी इस वीडियो के थ्रू कवर करेंगे। सो बाइनरी सर्च, सर्च इसका मतलब बेसिकली क्या है कि मुझे एक सेट ऑफ एलिमेंट्स में से किसी को फाइंड आउट करना है, या एक सेट ऑफ रेंज में से मुझे किसी एलिमेंट को फाइंड करना है। ये मुझे सर्च इस वर्ड का मीनिंग से पता चल रहा है। अभी सर्च करना है, किस में से सर्च करना है। तो लेट्स सी हम लोग एक हाइपोथेटिकल अजम्पशन ले लेते हैं कि हम लोगों को क्या करना है, बेसिकली एक एरे में से फाइंड करना है। तो मैं एक नॉर्मल एरे बिल्ड कर लेता हूँ। अभी ये जो एरे है हम लोगों का, थोड़ा अच्छे तरीके से बिल्ड कर लेते हैं। सपोज दिस इज आवर एरे। अभी इस एरे में से हम लोग क्या करेंगे, कुछ एलिमेंट्स को नॉर्मल हम लोग क्रिएट करते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे हम लोगों ने बोल दिया 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, 6, 7, 8। तो मुझे बेसिकली क्या करना है, मुझे इस एरे में से मुझे सपोज 7 को फाइंड करना है। तो मुझे बाइनरी सर्च के प्राइमरी क्वेश्चन में क्या समझ में आता है कि मेरे पास एक सेट ऑफ रेंज है जिसमें
कुछ कुछ एलिमेंट्स है, मुझे उन एलिमेंट्स में से क्या फाइंड करना है, जो गिवन टारगेट मेरा दिया रहेगा उसे मुझे फाइंड करना है। अभी टारगेट दिया रहेगा, तो सपोज मैं एजम्पशन कर रहा हूँ कि इस केस के अंदर मेरे पास जो टारगेट है उस टारगेट का वैल्यू क्या है, उस टारगेट का वैल्यू है 7। अभी हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली समझते हैं कि अगर आपको लीनियर सर्च के थ्रू इसे समझना होता, बीएसए के क्वेश्चंस में हम लोगों को सबसे पहले जो चीज करना पड़ता है दैट इज हम लोगों का ब्रूट फोर्स, हम लोगों का बेटर, और हम लोगों का ऑप्टिमल सोल्यूशन। तो जब भी आप इंटरव्यूज वगैरह के लिए अपेयर होंगे, तो सबसे पहले आपको जब रिक्रूटर या जो इंटरव्यूअर है वो क्वेश्चन पूछेगा, आपको हमेशा से स्टार्ट करना है ब्रूट फोर्स अप्रोच से। देन आपको, अगर उसका बेटर सोल्यूशन आपको आता है तो उससे बेटर सोल्यूशन आता है। वंस इंटरव्यूअर अगर उससे भी हैप्पी नहीं है, तो आप क्या करोगे, अगर आपके माइंड में हिट कर रहा है तो टेल हिम द ऑप्टिमल वे। तो इससे जो रिक्रूटर है उसे ये समझ में आएगा कि आपने एक जर्नी से उसे स्टार्ट करवाया, दैट इज आपको ब्रूट फोर्स पता है। अगर आपको उसे ऑप्टिमाइज करना है तो देन आपको ऑप्टिमाइज वे भी पता है, आपको बेटर वे भी पता है। तो इससे इंटरव्यूअर काफी खुश हो जाएगा एंड आपको जो सिलेक्शन का चांसेस है वो काफी बढ़ सकता है। नाउ अगर हम लोगों को ये 7 एलिमेंट फाइंड करना है, तो बेसिकली हम लोगों के माइंड में क्या आ रहा है, हम लोगों के माइंड में यही आ रहा है कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस पूरे एले में से इसमें जाएंगे, चेक करेंगे कि भैया आपका जो वैल्यू है क्या ये इक्वल टू 7 है। तो ये हो गया, नहीं भैया मैं तो नहीं हूँ। तो मैं क्या करूंगा, आगे चलूंगा, क्या 2 मेरा 7 के इक्वल है, नहीं। फिर मैं क्या किया, नन, आगे बढ़ गया। तो 3 क्या इक्वल टू 7 है, नहीं। फिर मैं कहां पे पहुंच गया, मैं 4 के पास आ गया, फिर 5 के पास आ गया, फिर 6 के पास आ गया, फिर 7 में आया मैं। जैसे ही मैं 7 पे आया तो 7 इक्वल टू 7, करेक्ट, 7 इक्वल टू 7। तो ये केस मेरा सही हो गया है। तो इस केस के अंदर मुझे क्या रिटर्न करना है भैया, इसका मुझे इंडेक्स रिटर्न करना है। तो अगर मैं इसे इंडेक्स के फॉर्मेट में थोड़ा डिवाइड कर लूं, तो दिस इज मेरा 0, दिस इज मेरा 1, दिस इज मेरा 2, दिस इज मेरा 3, 4, 5, 6, 7। तो अगर मेरा एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है तो मैं क्या आउटपुट को रिटर्न करूंगा, हाँ, 6 इंडेक्स में मेरा जो एलिमेंट है वो एग्जिस्ट कर रहा है। नाउ अभी हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि बाइनरी सर्च को हम लोग कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन लीनियर सर्च का अप्रोच आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया है, जहां पे आपको क्या दिया गया है, जहां पे आपको एक सेट ऑफ रेंज दिया जाता है और आप हर एलिमेंट को क्या करते हो, हर एलिमेंट के पास जाके आप चेक करते हो कि भैया आपका वैल्यू क्या इक्वल है, भैया आपका वैल्यू क्या इक्वल है, भैया आपका वैल्यू क्या इक्वल है। तो अगर नहीं है तो मैं आगे बढ़ता हूं। तो ऐसे मेरे पास जितने भी एलिमेंट्स है उन सभी को मैं एक बार ट्रैवल्स करता हूं। तो इससे प्रॉब्लम क्या है, किससे प्रॉब्लम क्या है, एक बार इसे अच्छी तरीके से समझते हैं। तो सबसे पहले अगर आपके पास 10 एलिमेंट है तो भैया कुछ नहीं होगा, 10 एलिमेंट में अगर आप ट्रैवल्स करें क्या ही इम्पैक्ट क्रिएट होगा। थोड़ा रेंज को हम लोग बढ़ाते हैं, 10 से बढ़ा के 100 कर दिया, थोड़ा मुश्किल आया। फिर 100 से बढ़ा के हमने 1000 कर दिया, भैया 1000 एलिमेंट को तो ट्रैवर्स करना इज नॉट अ जोक। फिर 1000 को बढ़ा के हमने मैंने 10,000 कर दिया, फिर 1 लाख कर दिया, फिर 10 लाख कर दिया, फिर 1 CR कर दिया। तो जब इतने सारे एलिमेंट हैं, उन सारे एलिमेंट को अगर, इन सारे एलिमेंट में से अगर मुझे किसी एक स्पेसिफिक एलिमेंट को ढूंढना पड़ा, तो ऑब्वियसली क्या होगा, यहाँ पे मेरा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो इमेंसली इंक्रीज करेगा, जिसके थ्रू हो सकता है कि मेरा जो परफॉर्मेंस है वो बहुत डाउन हो जाए। और डाउन का मतलब क्या है कि मेरा जो भी वेबसाइट है, वो वेबसाइट या जो एप्लीकेशन जहां पे मैं वो एप्लीकेशन मतलब जो सर्च अप्लाई कर रहा हूँ वो स्लो हो जाएगा। और इससे आपका जो यूजर एक्सपीरियंस है, ये यूजर एक्सपीरियंस बहुत बैडली इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, जिससे आपका बिजनेस लॉस हो सकता है। अभी हम लोगों को हमेशा से यही सोचना पड़ेगा कि जो चीज या जो टूल हम ये लिख रहे हैं वो हमेशा हमारा बिजनेस को मैक्सिमम प्रॉफिटेबल बनाए। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली जितना भी आप कोड कर ले, जो भी कर ले, अगर वो आपके बिजनेस के साथ सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो ऑब्वियसली वो एक प्रॉब्लम है। यहाँ पे बिजनेस इन द सेंस हमेशा मनी को इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूँ। बिजनेस इन द सेंस कि आपको जो क्लाइंट बेस है, आपको जो यूजर बेस है, उसे सेटिस्फाई भी करना चाहिए, करेक्ट। तो
एक बार इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज कर लेते हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हम लोगों के पास बहुत सारे यूनिट्स है, बिग नोटेशन है, बिग ओमेगा नोटेशन है। तो ये सब क्या होता है, इनके लिए हमने डेडिकेटेडली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का एक अलग वीडियो बना लगे, लेकिन अभी के लिए हमने एक स्टैंडर्ड यूनिट से ही प्रोसीड करेंगे, दैट इज हम लोगों का बी को। तो बी को बेसिकली क्या है कि एवरेज केस है। एंड अगर यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि जो लीनियर सर्च है, यहाँ पे कुछ केसेस हो सकता है। क्या केस हो सकता है भाई, जिस एलिमेंट को आप फाइंड कर रहे हो वो एकदम एरे के स्टार्टिंग इंडेक्स में ही रहे, बिल्कुल हो सकता है। तो उस केस में आपको सिर्फ कितना ट्रैवर्स करना पड़ेगा, सिर्फ वन टाइम, सिर्फ वन टाइम। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि आपका जो एलिमेंट है, आपका जो एलिमेंट है वो एकदम एंड में है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरे एरे को ट्रैवर्स करना पड़ेगा। और यहाँ पे आपका एरे में जितना एलिमेंट है, मतलब जितने सारे एलिमेंट्स है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 8 एलिमेंट्स। तो आपको कितनी बार आपको आइटरेट करना पड़ेगा या आपको ट्रैवर्स करना पड़ेगा, दैट इज 8 टाइम्स। इसका मतलब मेरे पास यहाँ पे सिनेरियो है कि मेरा बेस्ट केस क्या हो सकता है, भैया O(1). मेरा वर्स्ट केस क्या हो सकता है, भैया जितने एलिमेंट्स है, अगर मेरे पास n एलिमेंट्स है तो n टाइम्स। तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी हम लोग को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज करना होता है, हम लोग हमेशा से वर्स्ट को लेके चलते हैं। तो लीनियर सर्च में हम लोगों का जो वर्स्ट टाइम आ सकता है, दैट इज मेरा O(n). तो जब भी ये सोल्यूशन आप अपने इंटरव्यूअर को दोगे, तो इंटरव्यू माइट नॉट बी हैप्पी। वो बोलेगा कि भैया इसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो क्या, क्योंकि मेरे प्रोडक्ट के अंदर तो, मतलब मेरे प्लेटफॉर्म के अंदर तो 10 लाख प्रोडक्ट है। तो 10 लाख प्रोडक्ट में से अगर सपोज किसी को एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट फाइंड करना होता है या किसी को एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट सर्च करना होता है, तो अगर आप लीनियर सर्च के थ्रू प्रोसीड करोगे, तो भैया इससे तो मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा। तो अब आप सोचते हो, और आप सोचते हो कि मैं इसे कैसे ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ, कैसे ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे बाइनरी सर्च हम लोगों का पिक्चर में आता है। यहाँ पे कौन पिक्चर में आता है, बाइनरी सर्च। अभी बाइनरी सर्च कैसे काम करता है, इसे हम लोग थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। तो आई होप लीनियर सर्च आप लोगों को समझ में आया होगा। नाउ हम लोग प्रोसीड करते हैं अपने बाइनरी सर्च के ऊपर। तो सेम एरे हम लोगों ने ले लिया है। अभी इस एरे के अंदर हम लोग एक काम करते हैं, एलिमेंट्स को ले लेते हैं। सबसे पहले एक चीज, हम लोग बाइनरी सर्च को कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, इसे हम लोग अच्छे तरीके से समझते हैं। मैं 2 एरे ले लेता हूँ, आप लोगों को हेल्प मिलेगा इससे। तो सपोज या दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। नाउ हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एलिमेंट्स को लिख लेते हैं। एक में मेरा शॉर्टेड ऑर्डर में सब कुछ है, 3 4 5 6 7 8 9 10। और मेरे पास एक दूसरा एरे है जिसमें क्या है, बेसिकली शॉर्टेड नहीं, मतलब सपोज 10 5 11 9 2 7 6 8 1 3। तो कुछ कुछ मैंने एलिमेंट्स लिख लिया है। तो दिस इज माई एरे नंबर 1, दिस इज माई एरे नंबर 1। तो इसे हम लोग थोड़ा लिख लेते हैं, जस्ट 1 मिनट टाइम में ना। दिस इज माई एरे 1 एंड दिस इज माई एरे 2। अभी हम लोग थोड़ा समझते हैं कि क्या दोनों एरे के अंदर ही हम लोग बाइनरी सर्च को अप्लाई कर सकते हैं, इज इट पॉसिबल। तो एक बार हम लोग डिबग करते हैं। जो हम लोगों का एरे 1 है और जो हम लोगों का एरे 2 है, हम लोगों को सबसे पहले कुछ ऑब्जर्वेशन को देखना पड़ेगा। एरे नंबर 1 पे अगर हम लोग इसमें इंडेक्सिंग कर दें, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सिमिलर तरीके से इसके लिए भी इंडेक्सिंग कर लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो समझते हैं इसे। बाइनरी सर्च क्या कहता है कि मेरे पास एक गिवन रेंज दिया रहेगा, मेरे पास एक गिवन रेंज दिया रहेगा हमेशा से। अब मैं रैंडमली एक पॉइंट को पिक करूंगा,
रैंडमली मैंने एक पॉइंट को पिक किया। अभी मेरा जो पॉइंट है मैं उसे चेक करूंगा कि जिस पॉइंट को मैंने पिकअप किया क्या वो मेरे आंसर या वो मेरे टारगेटेड एलिमेंट के साथ मैच कर रहा है, यस और नो। तो अगर यस है, मतलब जिस एलिमेंट को मैंने रैंडमली पिकअप किया वही मेरा टारगेटेड एलिमेंट है, तो मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ भैया, मैं डायरेक्टली इसे रिटर्न कर सकता हूँ कि हाँ भैया मुझे मेरा वैल्यू मिल गया है, तो यहीं से मैं उसे रिटर्न कर दूंगा। लेकिन अगर नहीं है तो दो केस हो सकता है, या तो मेरे जो एलिमेंट है इस रेंज पे हो सकता है, या तो जो मेरा एलिमेंट है वो इस रेंज पे हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग आगे जाके एक कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज मेरा सर्च स्पेस रिडक्शन। सर्च स्पेस रिडक्शन SSR हम लोग इसे कहते हैं, कुछ भी नहीं, जस्ट फैंसी टर्म्स है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन प्राइमरी मोटो यह है कि मेरा एक साइड को मुझे एलिमिनेट करना पड़ता है, मुझे डिवाइड करना पड़ेगा और मुझे एलिमिनेट करना पड़ेगा। ये है मेरा बाइनरी सर्च का अल्टीमेट अप्रोच। तो मैं किस साइड को एलिमिनेट करूं? अगर मुझे सपोज अगर मुझे सपोज 8 को फाइंड आउट करना है, मुझे 8 को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो जो पहला एरे था उस पहले एरे में मैंने एक रैंडम पोजीशन मैंने पिक किया, ये है भैया, ये है, ठीक है। इसका मतलब मेरा फिफ्थ इंडेक्स, दिस वन। अभी एक चीज बताओ मुझे, यहाँ पे मुझे ये पता है कि जिस पॉइंट को मैंने पिकअप किया है, जिस पॉइंट को मैंने पिक किया है उससे लेफ्ट साइड में जितने भी एलिमेंट्स है, सारे के सारे एलिमेंट्स क्या है, सारे के सारे एलिमेंट्स मेरा छोटा है मेरे टारगेटेड एलिमेंट के कंपैरिजन में। इस केस के अंदर सिमिलर तरीके से मैं इस पॉइंट को पिकअप करता हूं। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इस साइड में सारे के सारे एलिमेंट्स जो है वो टारगेटेड एलिमेंट से छोटा है? नहीं, यहाँ पे 2 है, ठीक है, लेकिन 9 है टारगेटेड एलिमेंट से बड़ा, फिर 11 है फिर बड़ा, फिर 5 है अगेन छोटा, फिर 10 है। तो यहाँ पे ऑर्डर जो है वो काफी हैफेजर्ड मैनर से है। तो यहाँ पे मेरे पास कोई क्लैरिटी नहीं है कि अगर मैं मतलब इस साइड को मैं एलिमिनेट करूंगा तो डेफिनेटली मुझे इस साइड में अपना एलिमेंट मिल जाएगा। अभी आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन अराइज होगा कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों हो ही सकता है, मुझे तो यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन इसे कोड के अप्रोच से समझो कि अगर आपने ये कहा कि आपका ये जो एलिमेंट है, ये जो मिडल आपने पिक किया दैट इज ये वाला, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। आपने इस इंडेक्स को पिकअप किया, इस इंडेक्स में कौन सा वैल्यू पड़ा हुआ है 6, यहाँ पे भी आपने कौन सा इंडेक्स को पिकअप किया 5, यहाँ पे कौन सा वैल्यू पड़ा है 7। तो एक चीज बताना, पहले वाला एरे में मुझे कंफर्म पता है कि अगर मेरा जो एलिमेंट मैंने पिकअप किया है उससे लेफ्ट साइड में हमेशा उसके छोटे एलिमेंट्स रहेंगे और राइट साइड में हमेशा उससे ग्रेटर एलिमेंट रहेगा। तो मेरा टारगेट कितना है, मेरा टारगेट एलिमेंट है 8। तो क्या इस केस में मैं कह सकता हूँ पहले वाले एरे के केस में कि इस वाले पूरे पोर्शन को मैं डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकता हूँ, एलिमिनेट कर सकता हूँ। तो अगर मैंने एलिमिनेट कर दिया तो मेरा जो नया सर्च स्पेस बना, वो सर्चिंग स्पेस कहां से कहां तक बना, वो नया सर्चिंग स्पेस बना मेरा यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। अभी आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा तो नया सर्चिंग स्पेस में तो ये काउंट होना चाहिए, लेकिन आपने सबसे पहले चेक कर लिया, सबसे पहले आपने चेक कर लिया जिस पॉइंट में आप थे क्या वो पॉइंट आपके 8 के इक्वल था। तो ऑब्वियसली देखिए, तो क्या हम लोगों को इस पॉइंट को अपने नए सर्च स्पेस में कंसिडर करने से कोई फायदा रहेगा? नहीं। हम लोगों को हमेशा से ऑप्टिमिस्टिकली सोचना पड़ेगा कि कितना हम लोग अपने सर्च स्पेस को कम कर सके। क्यों? क्योंकि जितना सर्च स्पेस कम होगा उतना हम लोगों को कम ट्रैवल्स करना पड़ेगा, और कम ट्रैवल्स करना पड़ेगा तो हम लोगों का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी हम लोगों का और एनहेंस होगा। अभी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है नहीं होता है इसमें हम लोग आएंगे, लेकिन आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक का सिग्नल समझ में आया होगा। अभी हम लोग सेकेंड जो हम लोगों का अप्रोच था, मतलब नॉट अप्रोच, सेकेंड जो हम लोगों का एरे था, इसमें हम लोग थोड़ा देखते हैं कि क्या सीन हो रहा है। तो
हम लोगों ने ये देखा कि ये है 7, ठीक है। अभी इससे पहले जो एलिमेंट्स है वो सारे के सारे एलिमेंट्स प्रॉपर तरीके से ट्रेस नहीं है, कोई एलिमेंट छोटा है, कोई एलिमेंट बड़ा है। तो हो सकता है मेरा जो 8 है वो मेरा इस पोजीशन में है और ये मेरा इस पोजीशन में है। तो क्या जिस एरे का ऑर्डर अनसॉर्टेड है उसमें मैं बाइनरी सर्च अप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने तो 7 पिक किया है। तो मुझे टेक्निकली तो पता नहीं है कि मुझे कौन से स्पेस को रिड्यूस करना पड़ेगा, इस स्पेस को या इस स्पेस को। तो टेक्निकली बाइनरी सर्च क्या कहता है? बाइनरी सर्च हम लोगों को यही कहता है कि अगर मुझे इम्प्लीमेंट करना है या मुझे अप्लाई करना है, तो भैया आपका जो एरे है या आपका जो वेक्टर है, वेक्टर क्या होता है बेसिकली सी प्लस प्लस का ही डायनेमिक एरे है, वो शॉर्टेड होना चाहिए। अभी हम लोग डायरेक्टली अपने इस प्लेलिस्ट को किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज के ऊपर नहीं बिल्ड कर रहे हैं, हम लोगों को कंसेप्ट समझना है। वंस अगर आप लोग कंसेप्ट समझ गए तो आप किसी भी लैंग्वेज में कोड कर सकते हो। यही हम लोगों का डीएसए का नजर है। सिंटैक्टिकली थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, लेकिन हाँ कंसेप्ट अगर आप लोगों को क्लियर है तो आप किसी भी लैंग्वेज में उसे कोड कर सकते हो। नाउ हम लोगों को एक चीज समझ में आ गया कि भैया जब भी हम लोग बाइनरी सर्च की बात करेंगे तब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जो ऑर्डर है वो शॉर्टेड लगाना पड़ेगा। तो अगर मेरे इंटरव्यूज में एरे मेरा शॉर्टेड दिया हुआ है तो मैं सोच सकता हूं कि हाँ भैया मेरा बाइनरी सर्च लग सकता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर मुझे इस गिवन रेंज में से कुछ ढूंढना है तो मैं क्या लगा सकता हूँ भैया, मैं बाइनरी सर्च लगा सकता हूँ। तो हम लोगों को इंट्यूशन समझ में आया कि अगर मेरा शॉर्टेड एरे है और उस शॉर्टेड एरे में से मुझे कुछ फाइंड आउट करना है तो मैं बाइनरी सर्च लगाने का सोच सकता हूँ। ये हो गया मेरा इंट्यूशन 1 कि ये हम लोग लगा सकते हैं। अभी अभी अगर हम लोगों के पास बहुत बड़ा साइज का एरे है तो बाइनरी सर्च क्यों हम लोगों को ऑप्टिमल अप्रोच है, इससे हम लोग थोड़ा चेक कर लेते हैं। मान के चलते हैं मेरे पास 1 से लेके 1000 तक एक एरे है। तो समझते हैं जो मिडिल पॉइंट, मतलब जो पॉइंट मैं पिक करने की बात कर रहा था, वो पॉइंट हमेशा क्या होता है, वो पॉइंट होता है कि आपका मिडिल पॉइंट। तो अगर मैं इसे डिवाइड करूं 0 बाई लास्ट इंडेक्स कितना रहेगा 999, तो मेरा मिड एलिमेंट क्या रहेगा 0 प्लस 999 बाई 2, मतलब ऑलमोस्ट आपका हो गया 4, कितना होता है 999 19 449 समथिंग कुछ। तो 449, इसका मतलब जो मेरा मिडिल एलिमेंट है वो क्या होगा, मेरा जो मिडिल एलिमेंट है वो हो जाएगा, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, मुझे तो 2 से डिवाइड करना था, मुझे 2 से डिवाइड करना था। नहीं 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 नहीं, 499। तो मेरा मिडिल एलिमेंट क्या हो जाएगा 499। अभी 499 इसका मतलब उस इंडेक्स में कौन सा वैल्यू पड़ा हुआ है, उस इंडेक्स में मेरा वैल्यू पड़ा हुआ है 500। क्योंकि अगर आप ऑब्जर्व करो 0th इंडेक्स में 1, 1th इंडेक्स में 2, 2th इंडेक्स में 3, 999 इंडेक्स में 1000। तो ऑब्वियसली अगर मेरा मिड एलिमेंट निकल रहा है 499, तो उस केस के अंदर मेरा जो वैल्यू पड़ा हुआ है वो वैल्यू क्या होगा, किसके इक्विवेलेंट होगा, 500 के इक्विवेलेंट होगा। अभी मुझे क्या ढूंढना है, सपोज मुझे ढूंढना है 899। तो हम लोग इसे प्रॉपर तरीके से आइटरेट करते हैं, ठीक है। 899 ढूंढना है तो 1 2 3 4 5 डॉट 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 1000। तो इटरेशन 1, IT1, हम लोगों का मिड एलिमेंट कितना निकला, हम लोगों का मिड एलिमेंट निकला, हम लोगों का स्टार्टिंग कहाँ पे था, हम लोगों का स्टार्टिंग था यहाँ पे एस, हम लोगों का एंडिंग कहाँ पे था, हम लोगों का एंडिंग था यहाँ पे ई। तो स्टार्टिंग इंडेक्स मतलब एस प्लस ई बाई 2, इसका मतलब हम लोगों का 0 प्लस 999 बाई 2, इसका मतलब कितना हो रहा है 499। 499 पे जो वैल्यू पड़ा हुआ है उस वैल्यू किसके इक्वल है 500। अभी मुझे मेरा टारगेटेड एलिमेंट कौन सा है, मेरा
टारगेट क्या है, तो मेरा टारगेट है भैया 899। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने मिड एलिमेंट निकाला। सबसे पहले मैंने क्या निकाला, मैंने मिड एलिमेंट निकाला। अभी मिड एलिमेंट निकलने के बाद मैंने चेक किया क्या मेरा मिड एलिमेंट इज इक्वल टू मेरा टारगेट, तो ऑब्वियसली नहीं। तो मुझे सेकंड स्टेप में क्या करना पड़ेगा, मेरा जो सर्च स्पेस है इसे मुझे छोटा करना पड़ेगा। तो मुझे ये पता है भैया कि अगर मेरे इस पॉइंट में सपोज 499 है, तो क्या मैं कह सकता हूँ अगर मुझे इंक 99 को फाइंड करना है तो इससे पहले वाले जितने भी एलिमेंट्स है उसमें तो वो मिलने से रहा, क्योंकि भैया शॉर्टेड एरर है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि मेरा जो नया स्टार्ट रहेगा वो इस मिड एलिमेंट या मिड इंडेक्स के अगले एलिमेंट से मैं स्टार्ट करूंगा अप टू एंड। तो मेरा जो नया स्टार्ट है वो क्या हो गया, मिड प्लस वन। तो मेरा मिड का वैल्यू क्या था, मेरा मिड का वैल्यू था 499 प्लस वन, इसका मतलब 500। तो मेरा जो नया स्टार्ट बना दैट इज मेरा 500, और मेरा एंड कहाँ पे था, मेरा एंड था 999। तो अभी अगर मैं इन दोनों को प्लस करूंगा और अगेन मैं मिड निकालूंगा, तो फर्स्ट इटरेशन में मुझे क्या एलिमेंट मिला, नहीं। इटरेशन वन मेरा कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने इटरेशन टू में जंप करते हैं। तो इटरेशन टू में अगेन हम लोग क्या करेंगे, वही सेम अप्रोच। क्या अप्रोच है भैया, हम लोग अगेन मिड निकालेंगे। तो मिड निकालने के लिए हम लोगों के पास क्या है, नया स्टार्ट है, नया एंड है। तो हम लोगों का मिड कितना निकलेगा, वही 500 प्लस 999 बाई 2, इसका मतलब समवेयर अराउंड 449। ठीक है, अभी अगेन मैं चेक करूंगा भैया 749 पे कौन सा वैल्यू प्रेजेंट है, 750। क्या है भैया मेरा 750 इज इक्विवेलेंट टू 899, तो इस केस में भी नहीं। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अगेन अपना जो सर्च स्पेस है उस सर्च स्पेस को मुझे रिड्यूस करना पड़ेगा। तो अगर मैं रिड्यूस करूंगा तो मेरा इस टाइम पे मेरा जो एरे था, मतलब मेरा जो रेंज था दैट इज मेरा यहाँ पे मेरा 549, सॉरी 500, और यहाँ पे मेरा 999। मेरा मिड एलिमेंट कहाँ पे निकला, मेरा मिड एलिमेंट निकला समवेयर अराउंड दिस पोजीशन। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि इससे पहले मुझे तो एलिमेंट मिलेगा नहीं। तो मेरा अगेन जो नया स्टार्ट बना वो कहाँ पे मैंने शुरू किया, मिड प्लस वन। तो अब अब मेरा जो नया स्टार्ट है अब मेरा जो नया स्टार्ट है वो क्या हुआ, अगेन मिड प्लस वन, इसका मतलब 749 प्लस वन इज इक्वल टू क्या हो गया, 750। और मेरा एंड इंडेक्स क्या था, वही भैया एंड इंडेक्स को तो हम लोग कुछ कर नहीं रहे अभी तक, तो ये मेरा एंड इंडेक्स हो गया। तो इटरेशन टू भी मेरा खत्म हो गया। अब आते हैं मेरे इटरेशन थ्री में। तो इटरेशन थ्री में हम लोग अगेन क्या करेंगे, हम लोग अगेन मिड निकालेंगे। तो इस केस के अंदर हम लोगों का जो मिड बनेगा वो क्या है भैया, 750 प्लस 999 बाई कितना, 2। तो कितना होता है 750 प्लस 999, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मेरा 1749 हो गया। अगर हम लोग इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरा जो मिड एलिमेंट निकलेगा दैट इज समवेयर अराउंड 874। 874, अच्छा अगेन 874 पे मेरा कौन सा वैल्यू है, दैट इज मेरा 875। तो मैं अगेन चेक करूंगा भैया क्या ये मेरा इक्वल है किसका, 899 के साथ। तो नहीं भैया, इस बार भी मेरा इक्वल नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अगेन मेरा जो सर्च स्पेस है इस सर्च स्पेस को मुझे छोटा करना पड़ेगा। तो अगेन अगर मैं नंबर लाइन पे से ड्रॉ करूं तो मेरा स्टार्ट कहाँ पे था, मेरा स्टार्ट था 750, मेरा एंड कहाँ पे था 999, मेरा मिड एलिमेंट कहाँ पे था 874 इस इंडेक्स में। तो अगर 874 इंडेक्स में मेरा जो वैल्यू है दैट इज मेरा 875, तो मुझे तो पता है कि अगर मैं इस साइड पे जाऊंगा तो मेरा टारगेटेड एलिमेंट क्या है, मेरा टारगेटेड एलिमेंट है 899।
तो यहाँ पे तो हमेशा 875 के छोटे एलिमेंट्स प्रेजेंट है, जैसे 874, 873। तो क्या अगर मैं इस रेंज में सर्च अपना कंटिन्यू करूंगा तो क्या मुझे 899 मिलेगा? तो नहीं। तो मुझे अगेन क्या करना पड़ेगा, मुझे अगेन अपने स्टार्ट को मिड प्लस वन करना पड़ेगा। तो मैंने अपने नए स्टार्ट को क्या कर दिया, मिड प्लस वन। तो अब मेरा जो नया इंडेक्स क्रिएट हुआ दैट इज मेरा 875, एंड मेरा एंड तो वही पे है, दैट इज मेरा 999। तो मेरा इटरेशन 3 भी मेरा खत्म हो गया। अभी आता है हम लोग अपने इटरेशन 4 में। तो इटरेशन 4 में बेसिकली क्या करेंगे हम लोग, अगेन स्टार्ट प्लस मिड बाई 2। तो मेरा स्टार्ट का वैल्यू क्या था, मेरा स्टार्ट का वैल्यू था 875, मेरा एंड का वैल्यू क्या था 999, और मेरा 2, तो स्टार्ट प्लस एंड बाई 2, तो इससे मेरा मिड निकलेगा। तो इसे एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, 875 प्लस 999, मेरा अगर डिवाइडेड बाय हम लोग 2 करेंगे तो इंडेक्स मेरा इस बार क्या आ रहा है, इंडेक्स मेरा आ रहा है 937। तो 937 में मेरा जो एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा दैट इज मेरा 938। तो अब हम क्या करेंगे, अगेन हम लोग चेक करेंगे क्या ये भैया मेरा एलिमेंट 899 के इक्वल है? तो नहीं, नहीं, फिर अगेन मेरा इक्वल नहीं है। तो अब अगर हम लोग नंबर लाइन को ड्रॉ करेंगे अगेन, तो मेरा स्टार्ट कहाँ पे था, मेरा स्टार्ट था कौन से इंडेक्स में, 875। मेरा एंडिंग इंडेक्स कहाँ पे था, 999। मैंने मिड निकाला। तो मिड समवेयर अराउंड मेरा आया 937, और 937 में मेरा जो एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा था दैट इज 938। तो अब मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट क्या है, दैट इज मेरा 899। तो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, अपने स्टार्ट को मिड प्लस वन कर रहे थे, मतलब स्टार्ट को हम लोग चेंज कर रहे थे। लेकिन इस केस के अंदर मुझे एक चीज बताओ, मुझे ढूंढना है 899। तो 899 मेरा इस रेंज पे आएगा या इस रेंज पे आएगा? तो मुझे दिख रहा है कि मेरा अगर मिड एलिमेंट 937 है, तो अगर मैं इस रेंज पे अपना सर्चिंग को कंटिन्यू करूं तो ऑब्वियसली बड़ा एलिमेंट आएगा, जैसे 938, 939, 940, 941, 942, 943 ऐसे। लेकिन मुझे तो 899 का ढूंढना है भैया। तो अगर मुझे 899 ढूंढना है तो मुझे अपने एंड को शिफ्ट करके कहाँ पे लाना पड़ेगा, मिड माइनस वन। ओके, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस रेंज से इस रेंज में मुझे अपना सर्चिंग को कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो अगेन यहाँ पे मेरा जो सर्च स्पेस है, इस सर्च स्पेस को मैं क्या करूंगा, मेरा स्टार्ट वही रहेगा, स्टार्ट मेरा वही है क्या, 875। लेकिन मेरा जो नया एंड बनेगा वो क्या रहेगा, मेरा जो मिड एलिमेंट है उससे -1। इसका मतलब मेरा मिड कितना था, मेरा मिड था 937। तो अब ये क्या हो गया, 936। तो मेरा नया स्टार्ट बना, सॉरी मेरा वही एग्जिस्टिंग स्टार्ट था लेकिन मेरा इस बार एंड नया बना। तो अब मेरा इटरेशन 4 भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोगों के इटरेशन 5 में। इटरेशन 5 में बेसिकली क्या करेंगे, अगेन वही सेम अप्रोच कि 875 प्लस 936 डिवाइडेड बाई 2। तो इट इज समवेयर अराउंड कितना, इट इज समवेयर अराउंड 875 प्लस 936 divided by 2. So it is somewhere around 905। तो 905, तो अगेन फिर से हम लोग सर्च स्पेस को ड्रॉ कर लेते हैं, सर्च स्पेस को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो दिस इज माई सर्च स्पेस, एंड ये है मेरा स्टार्ट, ये है मेरा एंड। मेरा स्टार्ट कितना था, मेरा स्टार्ट था 875, मेरा एंड कितना था 936। मेरा मिड कहाँ पे निकला, मेरा मिड निकला यहाँ पे, मिड का वैल्यू कितना था 905। इसका मतलब इसमें जो वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है दैट इज मेरा 906। अभी मुझे किस रेंज में अपना सर्चिंग को कंटिन्यू करना है, अगर मैं इस रेंज पे अपना सर्चिंग को कंटिन्यू करूं तो मुझे पता है इस रेंज में 906 से ज्यादा ही वैल्यू मिलेगा, लेकिन मुझे टारगेटेड वैल्यू कितना है मेरा 899। तो मुझे पता है कि अगेन मुझे मेरे एंड को शिफ्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो मुझे सर्चिंग कंटिन्यू कहाँ से कहाँ तक करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो अगेन मेरा जो सर्च स्पेस है, सर्च स्पेस है
उस सर्च स्पेस में मुझे कहाँ से कहाँ तक ढूंढना है, मेरा स्टार्ट वही रहेगा, दैट इज मेरा 875। मेरा एंड कहाँ पे रहेगा, दैट इज मेरा मिड -1। मेरा मिड का वैल्यू कितना था, मेरा मिड का वैल्यू था इतना 905। तो अगर मैं इसे छोटा करूंगा तो 904। तो मेरा इटरेशन 5 है मेरा कंप्लीट हो गया। अभी तक हम लोगों ने हर एक स्टेप का इटरेशन प्रॉपर तरीके से लिखा है, एंड आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि वन बाय वन हमने कैसे जा रहे हैं। तो अब आते हैं हम लोग अपने इटरेशन 6 में। तो इटरेशन 6 में बेसिकली क्या हो रहा है हम लोगों का, अगेन स्टार्ट दैट इज मेरा 875 एंड मेरा एंड दैट इज मेरा 904 डिवाइडेड बाई 2। तो मेरा मिड जो है वो कितना हो रहा है, मेरा मिड हो रहा है 875 प्लस 904 divided by 2, that is somewhere around 890, sorry not 890, that is 889, that is 889। अभी आप लोगों को लगेगा सर 889.5 हो रहा है, तो एरे के अंदर ऑब्वियसली हम लोग क्या नहीं करते, हम लोग 0.5 इन इंडेक्स को केटर नहीं करते। तो इसीलिए हम लोगों ने लोअर बाउंड दे दिया है, दैट इज 889। ठीक है, ऊपर भी वही सेम चीज हम लोग अप्लाई कर रहे थे, क्योंकि पॉजिटिव इंडेक्स ही एग्जिस्ट करता है, पॉजिटिव और आई कैन से कंप्लीट कंप्लीट वैल्यूज, डेसिमल वैल्यूज एरे के अंदर हम कंसिडर नहीं करते। तो ये हो गया। तो अभी मेरा जो नया सर्च स्पेस बना, उस सर्च स्पेस में क्या हो रहा है बेसिकली, एक बार हम लोग अगेन सर्च स्पेस को ड्रॉ कर लेते हैं, दैट इज ये हो गया मेरा सर्च स्पेस। अभी इस सर्च स्पेस के अंदर हम लोगों का जो स्टार्ट है ये यहाँ पे है, जो एंड है वो यहाँ पे है। स्टार्टिंग इंडेक्स कहाँ पे है मेरा 875, एंडिंग इंडेक्स कहाँ पे है मेरा 904। मेरा मिड कहाँ पे निकला, मेरा मिड निकला 889। 889 तो मेरा वैल्यू क्या है 890। तो क्या ये मेरा इक्वल इक्वल है 899 के साथ, नहीं भैया नहीं, अगेन नहीं। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे पता है कि अगर मैं इस साइड पे सर्चिंग को कंटिन्यू करूं तो यहाँ पे छोटे एलिमेंट्स हैं, मुझे ढूंढना क्या है 899। तो ऑब्वियसली अगर मैं यहाँ पे इस रेंज के में अगर सर्चिंग करूँ तो यहाँ पे तो 890 से छोटे एलिमेंट्स ही एग्जिस्ट है, जैसे 887, 886, 885। लेकिन मुझे ढूंढना है 890 से बड़ा। तो ऑब्वियसली मुझे अब अगेन अपने स्टार्ट को पुश करके कहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा, मिड +1। तो अगेन मेरा जो नया सर्च स्पेस बना, जो नया स्टार्ट सर्च स्पेस बना, उसमें मेरा स्टार्ट क्या है, मेरा मिड +1, मेरा मिड +1। लेकिन एंडिंग तो भैया यही रहेगा, तो एंड को हम लोग कुछ नहीं करेंगे, तो 8 इसमें ही, और ये हो जाएगा 876, 876 नॉट 876। मेरा यहाँ पे मिड कितना था 889 था, तो अब क्या हो गया, ये 890 हो गया। तो आई थिंक हम लोगों ने यहाँ से यहाँ तक का सर्च स्पेस बनाया, एंड अब हम लोगों को अपना सर्चिंग कंटिन्यू करना पड़ेगा कहाँ पे, इस रेंज के अंदर। अब तो अब आते हैं अपने इटरेशन 7 में। इटरेशन 7 में इटरेशन 7 में हम लोगों का क्या हो रहा है कि 890 प्लस 904 बाई 2। तो 890 प्लस 904 कितना होता है, 890 प्लस 904 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज समवेयर अराउंड 897। अब बहुत क्लोज आ गया है, बहुत क्लोज आ गया है। तो अगेन हम लोग क्या करेंगे, अपने सर्च स्पेस को ड्रॉ करेंगे। तो मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स कहाँ पे था, मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स था 890। मेरा एंडिंग इंडेक्स कहाँ पे था, मेरा एंडिंग इंडेक्स था 904। हम लोगों ने मिड निकाला, मिड निकालने के बाद जो इंडेक्स था वो था हम लोगों का 897। अब 897 में कौन सा वैल्यू हम लोगों का पड़ा हुआ है 898। हम लोगों को ढूंढना है क्या, हम लोगों को ढूंढना है 899। क्या 898 899 के इक्वल है, नहीं भैया नहीं, लेकिन काफी नियर है, काफी नियर है। तो अभी मुझे अगेन अपने सर्च को एक और बार कंटिन्यू करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे मुझे एक चीज बताओ कि इस साइड में अगर हम लोग ढूंढने की कोशिश करेंगे क्या वैल्यू अगेन मिलेगा, नहीं, क्योंकि भैया यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज है 891, 892, 893 अप टू 898, करेक्ट। तो मुझे 899 ढूंढना है।
तो अगेन मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरा जो सर्च स्पेस है इसे मुझे छोटा करना पड़ेगा। तो इसका मतलब मुझे स्टार्ट को कहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा, दैट इज मेरा मिड +1। तो मिड का वैल्यू क्या था, मिड का वैल्यू था मेरा 897। तो अब स्टार्ट क्या हो जाएगा, 898। एंड को तो मैं कुछ नहीं कर रहा, तो एंड क्या हो जाएगा, 904। तो अब मेरा इटरेशन 8, अब इटरेशन 8 में मेरा जो स्टार्टिंग का वैल्यू है, वो स्टार्ट इंडेक्स का वैल्यू क्या है, 898 प्लस 904 बाई 2। अब देखते हैं इन दोनों को प्लस करके कितना वैल्यू आता है। सो 898 प्लस 904 डिवाइडेड बाई 2। तो अब मेरा जो मिड बना, वो मिड किसे पॉइंट कर रहा है, 901, 901। तो अगेन मैं क्या करूंगा, मैं बिल्ड करूंगा अपने सर्च स्पेस को। तो सर्च स्पेस में स्टार्टिंग इंडेक्स क्या था, 898, एंडिंग इंडेक्स क्या था भैया, 904। मिड कितना निकला, मिड निकला 901। अब मिड में वैल्यू क्या रहेगा भैया, मिड में वैल्यू क्या रहेगा, 902, क्योंकि जितना इंडेक्स वैल्यू उसमें 1 प्लस, हम लोगों ने इस हिसाब से ही लिखा है। तो क्या मेरा 902 इज इक्विवेलेंट टू 899, नहीं भैया नहीं, फिर से नहीं। तो अब क्या करना पड़ेगा, मुझे पता है कि अगर इस रेंज में सर्चिंग को कंटिन्यू करेंगे तो ऑब्वियसली ज्यादा वैल्यू है। तो मुझे अब अपने एंड को अगेन शिफ्ट करके कहाँ पे लाना पड़ेगा, मुझे एंड को शिफ्ट करके सामने लाना पड़ेगा, सर्च स्पेस। तो मेरा जो नया सर्च स्पेस बनेगा उसमें स्टार्टिंग तो भैया यही है, मुझे यहीं से अपने सर्च को कंटिन्यू करना है, तो दैट इज 898। लेकिन जो मेरा एंडिंग है उसे मुझे क्या करना पड़ेगा, उसे मुझे लाना पड़ेगा मिड -1। दैट इज मेरा मिड कितना था, मेरा मिड था 901। तो अब मेरा मिड कितना हो गया, 900। तो अब मेरा इटरेशन 8 भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं अपने इटरेशन 9 में। तो इटरेशन 9 में मेरा स्टार्ट प्लस एंड बाई 2 अगेन। तो स्टार्ट का वैल्यू कितना है, स्टार्ट का वैल्यू है मेरा 898, मेरा एंड का वैल्यू कितना है 900, डिवाइडेड बाय अगर मैं 2 करूंगा तो क्या होगा, दैट इज मेरा 898 प्लस मेरा 900 डिवाइडेड बाई 2। तो इसमें मेरा जो इंडेक्स आया दैट इज मेरा 899। अब आप लोगों को ये लगेगा भैया आ गया, आ गया। लेकिन सोचो सोचो, हम लोग वैल्यूज को कंपेयर कर रहे हैं, इंडेक्स को नहीं। तो यहाँ पे है मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स दैट इज मेरा 898, और यहाँ पे है मेरा एंडिंग इंडेक्स दैट इज मेरा 900। आपका मिड कहाँ पे निकला, आपका मिड निकला है 899। तो अब मुझे एक चीज बताओ, 899 निकल गया, लेकिन ये मत बोलना कि 899 के अंदर जो वैल्यू पड़ा है दैट इज मेरा 900। तो मेरा 900 क्या इक्वल टू 899 के साथ, यस और नो? तो ऑब्वियसली नहीं, ऑब्वियसली नहीं। तो इस केस के अंदर मुझे पता है कि अगर मैं इस साइड पे अपने सर्चिंग को कंटिन्यू करूंगा तो मुझे बड़ा वैल्यू मिलेगा। तो अगेन मुझे मिड को शिफ्ट करके कहाँ पे लाना पड़ेगा, मिड -1। तो अगेन मेरा जो नया सर्च स्पेस बना, जो मेरा नया सर्च स्पेस बना, उस सर्च स्पेस में मेरा स्टार्टिंग तो भैया यही है, स्टार्टिंग तो यही है। तो स्टार्टिंग हो गया मेरा 898, एंडिंग क्या हो गया भैया, एंडिंग हो गया मेरा 899 -1, इसका मतलब 898। तो अब मुझे एक चीज बताओ, मेरा स्टार्टिंग भी इसी एलिमेंट मतलब एक जगह को पॉइंट कर रहा है, एंडिंग भी उसी जगह को पॉइंट कर रहा है, दैट इज मेरा 898। तो अभी अभी इटरेशन 10 में आते हैं, इटरेशन 10 में आते हैं। तो स्टार्टिंग हो गया मेरा 898, एंडिंग हो गया मेरा 898, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे अगर, तो मेरा जो इंडेक्स बना, मेरा जो इंडेक्स बना मिड इंडेक्स, वो क्या हो गया 898। अभी 898 के अंदर जो मेरा वैल्यू पड़ा है वो वैल्यू कितना है, 899। और मेरा टारगेट कितना है, मेरा टारगेट कितना है, मेरा टारगेट है 899। तो मेरे इस मिड इंडेक्स में जो वैल्यू है और मेरा जो टारगेट है, क्या ये मेरा अब इक्वल टू इक्वल है? तो इसका आंसर है करेक्ट है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसे
रिटर्न करना पड़ेगा। अगर मुझे मेरा वैल्यू मिल गया तो मैं रिटर्न करूंगा। मैं क्या करूंगा? मैं रिटर्न करूंगा। तो हम लोगों ने बहुत डेप्थली जितने इटरेशन पॉसिबल थे 899 को ढूंढने के लिए, वो सारे के सारे इटरेशन हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है। अभी थोड़ा बात कर लेते हैं हम लोग क्या, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर। थोड़ा बात कर लेते हैं हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर। अभी अगर आप इसे लीनियर सर्च के थ्रू फाइंड आउट करना चाहते तो आपको स्टार्टिंग इंडेक्स से मतलब 1 से स्टार्ट करना पड़ता है, फिर 2, फिर 3, फिर 4। करेक्ट। तो आपका एलिमेंट कहाँ पे इंसिस्ट कर रहा था, या आपका एलिमेंट का वैल्यू क्या था, दैट इज 899। तो लीनियर सर्च में आपका कितना टाइम लगता है, दैट इज इतने सारे इटरेशन होते हैं। कितना? 898। क्योंकि भैया आपको बार बार हर एक एलिमेंट को जाके पूछना पड़ता यहीं पे, क्योंकि आपने बाइनरी सर्च इंप्लीमेंट किया है। क्योंकि आपने बाइनरी सर्च इंप्लीमेंट किया है। तो बाइनरी सर्च में क्या हो रहा है बेसिकली, हम लोगों ने देखा कि कितने सारे इटरेशन हुए, 10 इटरेशन। 10 इटरेशन में हम लोगों ने टोटल कितने एलिमेंट में से हम लोगों का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया? 1000 एलिमेंट में से सिर्फ 10 इटरेशन में हम लोगों ने अपना जो टारगेट था उसे हम लोगों ने फाइंड कर लिया। तो कहाँ था मेरा 899, कहाँ मेरा 10? तो बाइनरी सर्च इस लेवल का ऑप्टिमाइजेशन हम लोगों को प्रोवाइड करता है। अगर मैं टेक्निकल टर्म्स में कहूँ तो यहाँ पे मेरा जो वर्स्ट केस बना दैट इज मेरा O ऑफ n, और यहाँ पे मेरा जो टाइम बना दैट इज मेरा कितना, O ऑफ नागन। अभी आप लोगों को ये लगेगा भैया नागन ये क्या हुआ, ये तो समझ नहीं आया। तो इसमें थोड़ा डीप डाइव करते हैं, इसमें थोड़ा डीप डाइव करते हैं। तो हर बार आप क्या कर रहे हो, आप अपने सर्च स्पेस को छोटा कर रहे हो। आप हर बार क्या कर रहे हो, अपने सर्च स्पेस को छोटा कर रहे हो। तो अगर आपके पास 1000 था, दैट इज, अब आपके पास क्या हो गया, थोड़ा इसे इस हिसाब से समझते हैं। अगर आपके पास 1000 एलिमेंट है तो आपने फर्स्ट इटरेशन के बाद कितना एलिमिनेट कर दिया, 500। अभी आपके पास रिमेनिंग 500 था तो आपने कितना कर दिया, 250। अभी आपके पास 250 एलिमेंट है, कितना कर दिया, 125। अभी आपके पास 125 है, आपने कितना कर दिया, रिड्यूस, 64। अगर आपके पास 64 है, आपने रिड्यूस करके कितना कर दिया, 32। अभी आपके पास 32 है, आपने इसे रिड्यूस करके कितना कर दिया, 16। अभी आपके पास 16 एलिमेंट है, आपने रिड्यूस करके कितना कर दिया, एक साइड पे एलिमिनेट कर दिया। फिर 8 के लिए आपने कर दिया 4, फिर 4 के लिए आपने कर दिया 2, फिर 2 के लिए आपने कर दिया 1। तो टोटल अगर आपके पास एक ही एलिमेंट है तो हो सकता है जो एलिमेंट है उसी एलिमेंट में आपका जो टारगेट है वो एग्जिस्ट कर सकता है और नहीं भी एग्जिस्ट कर सकता। तो अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो वही से आप रिटर्न कर रहे हो। अगर नहीं एग्जिस्ट कर रहा है तो इसके बाद तो आप किसी को एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो आपको क्या बताना पड़ेगा कि मैंने पूरा का पूरा स्पेस को अच्छे तरीके से सर्च करने के बाद भी अगर मुझे एलिमेंट नहीं मिला तो वो एलिमेंट मेरे रेंज के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस केस के अंदर मैं क्या करूंगा, मैं रिटर्न कर दूंगा फॉल्स, क्योंकि नहीं मिला। तो कितने नंबर ऑफ इटरेशन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अगर आपके पास 1000 साइज का एरर गिवन है, 1000 साइज का एरर गिवन है, तो 1000 में से अगर आपको वर्स्ट केस में किसी भी एलिमेंट को ढूंढना है तो कितने नंबर ऑफ इटरेशन पॉसिबल है, 10। लीनियर सर्च में कितना था, लीनियर सर्च में हम लोगों का वर्स्ट था 1000। तो इस केस में मेरा 10 लग रहा है, इस केस में मेरा वर्स्ट केस 1000 लग रहा है। इसका मतलब 100x फास्ट है, 100x मेरा फास्ट है किससे, लीनियर सर्च से। अगर हम लोग कंपेयर करेंगे 1000 एलिमेंट में हम लोगों को सर्चिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो ये था हम लोगों का एक एनालिसिस, एक एनालिसिस, प्रैक्टिकल एनालिसिस कि कैसे हो सकता है। अभी इसका मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन में जाने से पहले हम लोग थोड़ा कोड कर लेते हैं, थोड़ा कोड कर लेते हैं। तो जो हम लोगों ने बोला वही हम लोग कोड में इम्प्लीमेंट करेंगे। एंड आप लोग गीक्स फॉर वीक से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन यही कहता है कि गिवन है शॉर्टेड एरे, सबसे पहला इंटीजर अगर शॉर्टेड एरे है एंड गिवन एन इंटीजर के दिया गया है, फाइंड द जीरो बेस्ड इंडेक्शन इंडेक्सिंग एट विच के इज प्रेजेंट। मतलब
मुझे फाइंड आउट करना है के का इंडेक्स क्या है उस शॉर्टेड एरे में से। अगर के एग्जिस्ट कर रहा है तो, अगर मेरा के एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो मुझे रिटर्न क्या करना है, -1। तो मेरा क्वेश्चन क्या कहता है, मेरे पास एक शॉर्टेड एरे दिया गया है, मेरे पास एक शॉर्टेड एरे दिया गया है, जैसे इस केस में हम लोगों को बस दिया गया है, मुझे एक टारगेट या के का वैल्यू दिया गया है। अब मुझे ढूंढना है कि क्या वो एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो उस केस के अंदर मुझे क्या करना है, उसका इंडेक्स रिटर्न करना है। अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो उस केस के अंदर -1 रिटर्न करना है। तो कैसे हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं, तो इटरेटिव अप्रोच ही देखेंगे, रिकर्जन तो हम लोग कवर नहीं कर रहे हैं इस प्लेलिस्ट के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को कुछ एज केसेस के बारे में सोचना पड़ेगा। यहाँ पे मैं इसको C++ पे ही कर रहा हूँ, लेकिन हाँ ये प्लेलिस्ट लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है। आप अप्रोच अगर समझ गए तो आप सी हो जाए, जावा हो जाए, पाइथन हो जाए, जावास्क्रिप्ट हो जाए, किसी में भी कर सकते हैं बेस्ड ऑन आपको किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ज्यादा नॉलेज है या ज्यादा सिंटैक्टिकली आप फेमिलियर हो, उसमें आप कर लेना। तो यहाँ पर वेक्टर दिया गया है। अभी वेक्टर क्या होता है इसमें हम लोग नहीं जाते, इसके लिए हम लोग एक C++ का कोई एसटीएल वीडियो निकाल देंगे। अगर कोई C++ पे पढ़ना प्रेफर कर रहा है तो वो उस वीडियो को देख सकता है। अभी के लिए आप लोग ये समझ लो कि जो वेक्टर है वो एक डायनामिक एरे है। मतलब एरे में क्या होता है, बेसिकली हम लोगों को फिक्स साइज का मेमोरी या फिक्स साइज के मुझे एलिमेंट्स स्टार्टिंग में ही एट द इनिशियलाइजेशन टाइम ही मुझे देना पड़ता है। लेकिन वेक्टर क्या होता है, वेक्टर डायनामिकली स्केल करता है कि अगर एरे एलिमेंट मेरा और बढ़ रहा है तो वो खुद ब खुद स्केल करेगा। ठीक है, तो पहला मेरा केस क्या हो सकता है, मेरा पहला केस यही हो सकता है कि अगर अगर मेरे पास जो गिवन एरे या गिवन वेक्टर दिया गया है उसमें कोई एलिमेंट ही प्रेजेंट नहीं है। तो अगर कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है या कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो उस केस के अंदर क्या मैं के का वैल्यू निकाल सकता हूं? ऑब्वियसली नहीं। तो सबसे पहले इफ एरे इज एम्प्टी, इसका केस हम लोग लिख लेते हैं। तो कैसे कर सकते हैं हम लोग कि इफ हम लोगों का जो एरे दिया गया है इसका अगर साइज मेरा इक्वल टू 0 है, इसका मतलब एरे के अंदर कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहे, तो उस केस के अंदर मैं क्या करूंगा, उस केस के अंदर मैं डायरेक्ट रिटर्न करूंगा -1। अगर एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे मेरे बाइनरी सर्च को अप्लाई करना पड़ेगा। तो बाइनरी सर्च को अगर मैं अप्लाई करना चाहता हूं तो मुझे क्या क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे कुछ कुछ चीज देखा कि भैया हमेशा से हम लोगों को एक स्टार्ट पॉइंटर तो लगता ही लगता है और एंड पॉइंटर लगता है। उसके बेस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने मिड को निकालते हैं एंड मिड को हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो स्टार्टिंग में क्या लगेगा, स्टार्ट एंड। अगर स्टार्ट एंड मिल गया है, सेकेंड स्टेप में मिड निकालेंगे। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, दैट इज मेरा फर्स्ट, दिस इज माई सेकेंड। थर्ड स्टेप में मैं क्या करूंगा, मैं मिड के अंदर जो मेरा वैल्यू है मिड डॉट वैल, इसे मैं कंपेयर करूंगा कि क्या ये मेरा टारगेट के इक्वल है। अगर मेरा टारगेट के इक्वल है तो मैं वही से उसे क्या करूंगा, रिटर्न। लेकिन हो सकता है कि मेरा जो मिड है वो टारगेट के इक्वल ना हो, तो उस केस के अंदर फोर्थ स्टेप में मैं क्या करूंगा, यही सर्च स्पेस रिडक्शन, मतलब एक हाफ को मैं एलिमिनेट करूंगा। तो एक हाफ को अगर मैं एलिमिनेट करूंगा तो मेरा क्या बनेगा, मेरा न्यू स्टार्ट बनेगा या तो मेरा न्यू एंड बनेगा। तो ये टोटल 4 स्टेप्स थे। इन 4 स्टेप्स को भी अब हम लोग क्या करते हैं, कोड के अंदर लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इंट स्टार्ट इज इक्वल टू 0, इंट एंड इज इक्वल टू, मेरा एंड इंडेक्स कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, अगर मेरे पास 1000 है, 1000 साइज का एरे है तो ऑब्वियसली एरे का लेंथ कितना है 1000। एंड इंडेक्स कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा 999, इसका मतलब 1000 - 1, करेक्ट। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि एरे का जो साइज है उससे ठीक -1। अब मुझे इटरेशन कब तक करना है, कब तक करना है, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज फाइंड किया कि मैं जब अपने सेल्फ स्पेस को छोटा कर रहा हूँ
एक ऐसा टाइम आया जहां पे मेरा क्या हो रहा है, स्टार्ट भी सेम एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, एंड भी सेम एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है। इसका मतलब मैं अपने इटरेशन को कब तक चला सकता हूं, जब तक मेरा स्टार्ट इक्वल टू एंड। लेकिन अगर मेरा एंड पहले आ गया, स्टार्ट बाद में आ गया, मतलब हम लोग क्या कर रहे थे, अपने जो सर्च स्पेस है, अपना जो सर्च स्पेस है, एक बार इसे ड्रॉ कर लेते हैं अच्छे से। तो सपोज ये मेरा सर्च स्पेस है, यहाँ पे स्टार्ट है, यहाँ पे एंड है। हर एक इटरेशन में या तो हम लोग एंड को पीछे ला रहे थे, या तो हम लोग स्टार्ट को आगे बढ़ा रहे थे। ऐसे करते 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 एक ऐसा टाइम आया, एक ऐसा टाइम आया जहां पे मेरा स्टार्ट भी यहाँ पे है, मेरा एंड भी यहाँ पे है। करेक्ट। तो हो सकता है अगर मेरा स्टार्ट और एंड सेम जगह पे है, तो वो एलिमेंट मेरा, मतलब वो एलिमेंट नहीं, वो इटरेशन मेरा लास्ट इटरेशन होगा। क्यों भैया लास्ट इटरेशन होगा? क्योंकि अगर मान के चलते हैं कि अगले इटरेशन में हम लोगों ने अपने स्टार्ट को आगे कर दिया या फिर अपना एंड को ही पीछे कर दिया, तो टेक्निकली क्या हो गया, एंड पीछे आ गया, स्टार्ट आगे आ गया। तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि स्टार्ट पीछे चला गया और एंड आगे आ गया? तो ऐसा तो होता नहीं है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जब तक तेरा वाइल मेरा स्टार्ट पर जब तक मेरा छोटा या इक्वल रहेगा किससे, एंड में से, तब तक मैं इटरेशन को कंटिन्यू कर सकता हूं। जब तक छोटा रहेगा, जब तक स्टार्ट मेरा छोटा है एंड में से, ये स्टार्ट छोटा है एंड से, या तो मेरा लास्ट इटरेशन तब बनेगा जब दोनों इक्वल जगह पे होंगे। लेकिन अगर स्टार्ट ने मेरा एक्सीड कर दिया एंड को, मतलब स्टार्ट बड़ा हो गया एंड छोटा हो गया, तो ऑब्वियसली उस केस के अंदर मेरा केस गलत हो जाएगा और मैं क्या नहीं कर पाऊंगा, मैं आगे इटरेशन को कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए मैंने लिखा कि स्टार्ट को हमेशा छोटा या इक्वल होना है किससे, एंड में से। तो अब मुझे क्या करना है, मैंने इंट्यूशन पे देखा कि भैया फर्स्ट है स्टार्ट एंड सेकंड, अब मुझे मिड निकालना है। तो एंड मिड इक्वल टू स्टार्ट प्लस एंड बाई 2। अभी ये जो लाइन है, ये लाइन ऑप्टिमिस्टिक लाइन या ये लाइन ऑप्टिमल लाइन नहीं है। क्यों नहीं है, इसके बारे में थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। लेकिन हाँ, अभी के लिए समझो कि हम लोगों ने जो लिखा वही है। अब मुझे चेक करना है कि जो मैंने मिड निकाला, इफ जो मैंने मिड निकाला उस मिड के अंदर का जो वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब ARR ऑफ मिड अगर मेरा इक्वल टू है के साथ, तो मुझे रिटर्न कर देना है उस इंडेक्स को। करेक्ट। लेकिन अगर नहीं है, इसका मतलब क्या, एल्स इफ अगर मेरा जो एरे ऑफ मिड है, इसका वैल्यू अगर मेरा बड़ा हो गया, इसका वैल्यू अगर बड़ा हो गया मेरा के से, अब इसका मतलब क्या भैया, मुझे सर्च स्पेस को छोटा करना है, मुझे सर्च स्पेस को छोटा करना है। तो किसे एलिमिनेट करना है? तो मैंने यही कहा कि अगर मेरा जो एरे ऑफ मिड, मतलब मैं मान के चलता हूं कि मुझे ढूंढना है किसे, मुझे ढूंढना है 899 को। अभी मैंने जो मिड निकाला, सपोज मिड इंडेक्स है मेरा 904, और 904 में वैल्यू क्या आएगा, 905। जैसे कि इस केस में हुआ था कि मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है 899, लेकिन मेरा मिड निकला क्या, 901। तो 901 में मेरा कौन सा वैल्यू एग्जिस्ट करता है, 902। इसका मतलब मेरा इस एलिमेंट का वैल्यू ज्यादा है के से ज्यादा है। तो उस केस के अंदर मुझे अपने सर्च स्पेस को कहां पे रिड्यूस करना है, मुझे एंड को पीछे लाना है, क्योंकि मुझे पता है भैया कि इस रेंज पे अगर हम लोग सर्चिंग करेंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, मुझे वैल्यू नहीं मिलने वाला। तो मुझे मेरे एंड को पीछे लाना है। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, मैं मेरा जो एंड है इसे पीछे लाऊंगा, मिड -1। और अगर ये केस नहीं है, इसका मतलब क्या, कि मेरा ये जो एरे ऑफ मिड है, ये एरे ऑफ मिड मेरा छोटा है केस है। तो अगर छोटा है तो उस केस के अंदर मुझे स्टार्ट को क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट को मुझे आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो स्टार्ट इज इक्वल टू मिड +1। तो ये हो गया मेरा एक बेसिक क्यों, जो तीन चीज हम लोगों ने कहा वही हम लोगों ने कोड में लिखा है। क्या ये फॉर्मेट होता है, शायद से नहीं होता। ठीक है।
तो यही 3 स्टेप्स थे। अगर ये पूरा व्हाइल लूप कंप्लीट करने के बाद एक बार भी ये रिटर्न नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या कि मैंने सारे के सारे चेक्स को मैंने सारे के सारे इटरेशन में मैंने चेक कर लिया और मुझे एक बार भी मेरा एलिमेंट जो है वो नहीं मिला। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये पूरा व्हाइल लूप खत्म होने के बाद अगर मुझे मेरा एलिमेंट नहीं मिला तो एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा रिटर्न -1। तो काफी सिंपल यही था हम लोगों का बाइनरी सर्च का कोड। इसे हम लोग एक बार फटाफट रन कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि क्या कुछ सही है या कुछ गलत है। तो यहाँ पे अगेन हम लोगों ने स्टार्ट और एंड लिया था और यहाँ पे हम लोगों ने एस और ई लिखा है। तो इसे सही कर लेते हैं, इसे सही कर लेते हैं। ठीक है, तो अगेन कंपाइल करते हैं और हम लोगों का सक्सेसफुली ये कोड कंपाइल हो गया है। तो चलिए सबमिट करते हैं सर। सबमिट करने के वक्त क्या हुआ है, हम लोगों का कोड सबमिट नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि पॉसिबली योर कोड डज नॉट वर्क करेक्टली फॉर मल्टीपल टेस्ट केसेस। द फर्स्ट टेस्ट केस फेल्ड ऑन योर टेस्ट, ऑन योर क्या, ऑन योर कोड। क्या कि मुझे ये एलिमेंट्स मेरा दिया हुआ है 1 1 1 2 2 2 3 3 3 ऐसे करके मेरे पास एलिमेंट्स गिवन है। मुझे क्या करना है, मुझे आई थिंक 3 रिटर्न करना है। तो 3 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अगर हम लोग देखेंगे 0 1 2 3 4 5। ठीक है, 0 1 2 3 4 5। तो टेक्निकली 5 रिटर्न करना चाहिए, लेकिन हम लोगों के केस में क्या रिटर्न हो रहा है, हम लोगों के केस में 8 रिटर्न हो रहा है। तो अभी अपन ये समझो कि ये जो क्वेश्चन है, इस केस के अंदर हम लोगों ने मल्टीपल ऑकरेंस को हैंडल नहीं किया है और टू बी ऑनेस्ट इंटेंशन भी नहीं था हम लोगों का इसे हैंडल करने का। तो एक काम करते हैं, हम लोग एक नॉर्मल कंपाइलर ओपन कर लेते हैं, बाइनरी सर्च क्वेश्चन सैंपल। तो कहीं पे तो मिल जाएगा ऑनलाइन टेस्ट। नॉट इंटरेस्टेड। रनिंग बाइनरी सर्च, आई थिंक यही है। टेस्ट लेना है भैया, मुझे टेस्ट लेना है। नहीं, अभी टेस्ट नहीं देना मुझे। तो काम करते हैं, कहाँ पे। ठीक है, प्रोग्राम इज सीपीपी कंपाइलर, खुद ही हम लोग लिख लेते हैं। तो ये जो कोड हम लोगों ने लिखा है, इस कोड को हम लोग करते हैं कॉपी, इस कोड को हम लोग करते हैं कॉपी, यहाँ पे जाते हैं, हम लोग करते हैं पेस्ट, यहाँ पे हैश इंक्लूड कर लेते हैं हम लोग अपने वेक्टर को, और यहाँ पे हैश इंक्लूड कर लेते हैं हम लोग अपने एल्गोरिदम को। तो अब बेसिकली हम लोग एक बार रन करते हैं एंड वेक्टर वेक्टर क्यों क्यों ये सीन हो रहा है, क्लास डॉट, ओके ओके ओके, सही तो लिखा है भाई, सही तो लिखा है। um let me check once। um या सो बहुत बेसिक मिस्टेक हम लोगों ने किया था, दैट इज हम लोगों को एसटीडी ऐड करना था। सिंटैक्टिकल इश्यूज ये सब होते ही रहता है। तो मेन फंक्शन में हम लोगों ने एक वेक्टर बनाया
हम लोगों को जो फाइंड करना है उसे हम लोगों ने एक की के फॉर्मेट में लिखा है और हम लोगों ने यहाँ पे सिंपल अपना फंक्शन कॉल किया है। हम लोगों ने अपना पूरा एरे भेजा है विद जिससे हम लोगों को फाइंड करना है उस एलिमेंट को। तो अभी जो लॉजिक हम लोगों ने लिखा है इसमें हम लोगों ने कोई भी मल्टीपल मल्टीपल सेम एलिमेंट्स को हम लोगों ने नहीं लिखा है। तो यहाँ पे अगर मेरा रिजल्ट का वैल्यू इज नॉट इक्वल टू -1 मतलब मुझे एक प्रॉपर इंडेक्स मिल रहा है तो इसका मतलब मैं सिंपली उसे सी आउट कर दूंगा या प्रिंट कर दूंगा। अगर नहीं मिलता है इसका मतलब मुझे नहीं मिला। तो इसे सिंपली हम लोग हटाते हैं और चेक करते हैं कि हम लोगों ने जो कोड लिखा है क्या वो कोड रन कर रहा है। तो 7 टेक्निकली मेरा रिटर्न क्या करना चाहिए, 0 1 2 3 3 इंडेक्स में मेरा 7 रिटर्न होना चाहिए। तो रन करते हैं तो मेरा एलिमेंट फाउंड एट 3। अभी सपोज मैं 17 लिख रहा हूँ जो कि इस अरे के अंदर इंसिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो उस केस के अंदर अगर मैं इसे रन करूंगा तो मेरा एलिमेंट नॉट फाउंड। तो प्रॉपर तरीके से मेरा बाइनरी सर्च काम कर रहा है। प्रॉपर तरीके से हम लोगों ने अपने बाइनरी सर्च को देख लिया है कि ये कैसे काम करता है। बाकी अगर मैं इस प्रॉब्लम की बात करूं तो इस प्रॉब्लम में बेसिकली हम लोगों के पास मल्टीपल ऑकरेंस दिया गया है और ये हम लोग अपने रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम लोग देखेंगे कि कैसे सॉल्व करना है। लेकिन ये वीडियो डेडिकेटेड था कि आप लोगों को सबसे पहले बाइनरी सर्च के जो बेसिक्स है उन बेसिक्स को आपको समझ में आना चाहिए। उन बेसिक्स को आपको समझ में आना चाहिए। अभी अगर हम लोग बात करेंगे अपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर तो इसका जो मैथमेटिकल एलैबोरेशन था इसे हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। तो जब 1000 एलिमेंट था हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने उसे n/2 किया था, करेक्ट। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि अगर ये है n/2 सेकेंड इटरेशन में, n/4 थर्ड इटरेशन में, n/8 ऐसे करते 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 मैं मान के चलता हूं कि n/2 अभी आपको लगेगा कैसे भैया कैसे, तो यहाँ पे देखो 2 to the power 1, 4 का मतलब 2 to the power 2, 8 का मतलब 2 to the power 3। तो ऐसे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि 2 to the power a इसका मतलब मेरे पास क्या रहेगा, सिर्फ एक ही एलिमेंट रहेगा, सिर्फ एक ही एलिमेंट रहेगा। तो मैंने एक इंट्यूशन बिल्ड किया, मैंने एक इक्वेशन बिल्ड किया है n/2 to the power a इज इक्वल टू 1। अभी n इज इक्वल टू 2 to the power a। तो अगर मैं बोथ साइड में लॉग लूंगा तो log 2 to the power n इज इक्वल टू log 2 2 to the power a। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या पता चला कि बोथ साइड ये कैंसिल हो गया 2 to the power और सामने सिर्फ मेरा a आ गया। तो मेरा फाइनली a का वैल्यू कितना हो गया, log 2 to the power n। क्यों भैया, क्योंकि ये a मेरा स्टार्टिंग में आ जाता है और log 2 इसका मतलब क्या हो गया 1। तो क्या मैं कह सकता हूँ a log 2 सिंपल मैथमेटिक्स है, ठीक है, 8 9 में पढ़ाया जाता है। तो log 2 इसका वैल्यू हो गया आपका 1। तो a इंटू 1 इसका मतलब क्या हो गया a। तो फाइनली अगर मैं देखूं तो मेरा log n जो है वो मेरा आ गया a का वैल्यू। तो बाइनरी सर्च के अंदर हम लोगों ने ये भी चेक कर लिया कि ये जो log n मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रहा है ये क्यों आ रहा है। तो टोटल इस वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारा चीज कवर किया। हम लोगों ने A to Z समझा कि कैसे हम लोग बाइनरी सर्च को इम्प्लीमेंट करते हैं, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, कैसे ये लीनियर सर्च से बहुत 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 ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है एंड व्हाट नॉट। सो आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा एंड नेक्स्ट वीडियो से हम लोग अपने आगे के कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। बाइनरी सर्च में और भी बहुत सारे कंसेप्ट है, ये फंडामेंटल हम लोग क्लियर हो गया। तो अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग ट्राई कर सकते हैं कि हम लोग अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। नेक्स्ट तो वीडियो थैंक से यू। हम लोग बेसिकली कवर करेंगे कि ये बाइनरी सर्च को हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एंड क्या होता है।
तो यही था, डायरेक्टली जंप करते हैं हम लोगों के अगले वीडियो के ऊपर।